डियर स्टूडेंट अज असी एक्सरसाइज 10.2 करन जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेजेंट टू ए सर्कल इज 24। एक पॉइंट क्यू तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो साढ़े कोल 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा साढ़े कोल होगी वो क्यू पी 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर अते बिंदु क्यू दा सेंटर तो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल दैन असी इहदा रेडियस फाइंड करना है ओ पी। स्टूडेंट्स असी जानते हैं कि ओ पी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होएगा क्यू पी ते। ओ पी परपेंडिकुलर टू क्यू पी। Because student theorem 10.1 the according the tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। जो point of contact है उथे tangent ते जो radius है वो आपस विच 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस करके असी लिख सकते हैं कि ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, इस करके एक राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम हुई। इस करके असी इत्थे पाइथागोरस थ्योरम नूं यूज़ कर सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे। ओ क्यू साढ़े कोल है 25 द स्क्वायर, ओ पी असी फाइंड करनी है। ओ क्यू पी की वैल्यू साढ़े कोल 24 है। वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे तो करन तो बाद स्क्वायर की 25 की स्क्वायर होएगी साढ़े कोल स्टूडेंट्स 625। ओ पी स्क्वायर 24 की स्क्वायर हुई 576। हम स्टूडेंट 576 नूं राइट साइड टू लैफ्ट साइड लैके जावांगे तो वैल्यू पॉजिटिव टू नैगेटिव हो जाएगी। माइनस करते साढ़े कोल 49 आएगा। नैक्सट स्टूडेंट्स ओ पी स्केयर साढ़े को दूसरी साइड पर जाके स्केयर रूट बन जाएगा तो ये पेयर बन गए 7 × 7 तो स्केयर रूट बाहर आने लिए पेयर के विच एक टर्म बाहर आएगी 7। इस तरह स्टूडेंट साढ़े कोल जो रिक्वायर्ड रेडियस है ओ पी वो साढ़े कोल 7 सेंटीमीटर। इस तरह ऑप्शन साढ़े को जो सही है वो ऑप्शन ए सही है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इन गिवन फिगर 10.11 टी पी एंड टी क्यू आर टू टेजेंट टू अ सर्कल। एक चक्कर ते टी पी ते टी क्यू दो स्पर्श रेखावां ने ते सर्कल का सेंटर जिहड़ा वे वो साढ़े कोल ओ है। सो दैट पी ओ क्यू कोण पी ओ क्यू साढ़े कोल होता है 110 डिग्री
110 डिग्री। असी फाइंड करना है पी टी क्यू एंगल किस दे इक्वल होएगा। स्टूडेंट टी साडे कोल एक्सटर्नल पॉइंट है, टी पी साडे कोल एक टेजेंट है, दूसरी टेजेंट टी क्यू है, तो ओ सर्कल का सेंटर है। पी ओ क्यू सानू गिवन है 110 डिग्री। स्टूडेंट्स असी इस एंगल नू फाइंड करना है। स्टूडेंट्स सानू गिवन है टी पी टेजेंट है, सो ओ पी परपेंडिकुलर टू टी पी, और यू कैन राइट पी टी। इसलिए स्टूडेंट साडे कोल एंगल जो पी है वो 90 डिग्री होएगा। एंगल ओ पी टी 90 डिग्री होएगा। स्टूडेंट ਇਹਦਾ रीज़न है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सैकंड स्टूडेंट अगेन साडे कोल ओ क्यू रेडियस परपेंडिकुलर टू क्यू टी। स्टूडेंट रीजन अगेन radius is perpendicular to tangent at the point of contact. So students angle O Q T भी साढ़े कोल 90 डिग्री होएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी साढ़े कोल क्वाड्रिलेटर फॉर्म होंदी है पी ओ क्यू टी। तो असी जानते हाँ कि क्वाड्रिलेटर दे जिहड़े इंटरनल एंगल ने इन्हां दी सम साढ़े कोल 360 दे इक्वल होंदी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। सारे एंगल असी लिखे एंगल ओ पी टी प्लस पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी प्लस पी टी क्यू इक्वल टू 360। स्टूडेंट वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे। ओ पी टी एंगल साढ़े कोल 90 डिग्री है, पी ओ क्यू 110 डिग्री है, ओ क्यू टी 90 डिग्री है, तो पी टी क्यू एंगल असी फाइंड करना 360 डिग्री। स्टूडेंट सम की असी तो सम साढ़े को आएगी 9 तो 290 डिग्री प्लस पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। स्टूडेंट्स ये वैल्यू शिफ्ट की राइट टू लैफ्ट साइड ते, इस साइड प्लस है उधर जाके साइन चेंज होके माइनस आ जाएगा, तो सबट्रैक्ट करते साढ़े कोल एंगल 70 डिग्री आ जाएगा। सैकेंड क्वेश्चन दी ऑप्शन बी सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ टेजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। स्टूडेंट्स साढ़े को दो टेजेंट पी ए एंड टेजेंट पी बी एक्सटर्नल पॉइंट पी तो ड्राने एक सर्कल ते जिहदा सेंटर साढ़े कोल ओ ए एंड इनक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। इन्हां दे विचकार जो एंगल बन रहा साढ़े कोल 80 डिग्री है, तो असी एंगल फाइंड करना है एंगल पी ओ ए। एंगल पी ओ ए ये स्टूडेंट्स असी एंगल फाइंड करना है।
स्टूडेंट फस्ट ऑफ ऑल असी दो ट्रैंगल्स ले लांगे। ट्रैंगल पी ओ ए उपरली ट्रैंगल पी ओ ए एंड दूसरी ट्रैंगल लांगे पी ओ बी लोअर वाली ट्रैंगल पी ओ बी। नाउ एंगल पी ए ओ पी ए ओ एंगल पी बी ओ बहुत एंगल जिहड़े ने वो साडे कोल 90 डिग्री होणगे ईच 90 डिग्री। स्टूडेंट असीं जानते हैं कि रेडियस ते टेजेंट दे विच जो एंगल बनता उस हमेशा 90 डिग्री है, इस करके दोनों एंगल 90 दे होणगे, इस करके दोनों एंगल भी इक्वल ने। ओ ए इक्वल टू ओ बी ओ ए equal to OB. Student, both are radius of circle. Radii of circle. Third, students, PA equal to PB. PA equal to PB. Both are tangents. Students, by side angle side congruency rule जो गिवन ट्रैंगल्स सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ट्रैंगल ਲਈਆਂ ਸੀ पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ਹੋਣਗੀਆਂ both triangles P O B. So students, ਬਾਈ CPCT रूल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ APO ਤੇ ਐਂਗਲ BPO ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਗਲ APO ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ BPO ਬਾਈ CPCT, corresponding part of congruent triangles. स्टूडेंट्स असी एंगल APO फाइंड करांगे जो सानू गिवन है कि हाफ है साडे कोल एंगल APB दा। स्टूडेंट्स इनू फाइंड करांगे असी 1.2 मल्टीप्लाई विद 80 डिग्री एंड साडे कोल आएगा 40 डिग्री। इस तरह स्टूडेंट साडे कोल एंगल APO भी असी फाइंड कर लिया। 9 स्टूडेंट्स असी ट्रैंगल लांगे। 9 इन ट्रैंगल POA सम ऑफ इंटीरियर एंगल असी जानते हैं ट्रैंगल ਦੀ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲਾਂ ਦੀ 180 डिग्री होएगी। सो स्टूडेंट्स असी तीनों एंगलों की सम करांगे। एंगल APO प्लस POA प्लस OAP इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स असी उपरली ट्रैंगल लई इस ट्रैंगल के तीनों एंगलों की सम करांगे। फस्ट एंगल लांगे APO, सैकेंड लांगे असी POA ते थर्ड लांगे असी OAP। तिन्हों की सम करांगे असी इस ट्रैंगल के एंगलों की तो साडे कोल आएगी 180 डिग्री। नो सबस्टिट्यूट द वैल्यू APO साडे कोल आया 40 डिग्री, POA असी फाइंड करना है, OAP 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। नो स्टूडेंट्स सम की असी 40 ते 90 की साढ़े को आ गया 130 डिग्री। हुण स्टूडेंट्स असी 130 डिग्री वैल्यू लैफ्ट टू राइट साइड ते शिफ्ट की ते साइन चेंज हो गया, वैल्यू
माइनस हो गई 180 चो 130 माइनस करांगे तो साढ़े को रिक्वायर्ड जो एंगल है वो 50 डिग्री आ जाएगा। इस तरह साढ़े को ऑप्शन थर्ड दी ए ऑप्शन सही रहे।